गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी उत्तर मध्य रेलवे के बारे में और जानते हैं क्या है इस बजट में। बात करें नई रेल लाइंस की तो लास्ट ईयर इसको 2 करोड़ रुपए अलॉट हुआ था, जो कि ना के बराबर था। इस साल वो घटकर 1 करोड़ हो गया है और नई रेल लाइन में एक रेल लाइन बची है जो इसकी 4 रेल लाइन्स ये शो करता है। उसमें रॉबर्ट्सगंज, मुगल सराय, बारस्ता, मधुपुर, सुकूत, अरोरा। तो ये 1260 करोड़ का इसका एस्टिमेट है, पर अभी तक ये अप्रूवल नहीं हुआ है। इसके लिए कोई भी फंड अलोकेट नहीं हुआ है। फिर बात करते हैं जो डबलिंग सेक्शन में है, जो कि कम्प्लीटली न्यू रेल लाइन है, जो कि है देलवारा बिरारी कॉर्ड लाइन। तो इसमें अगर आप देखें तो इसको इस साल 80 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है कैपिटल से और ईबीआर के तहत 20 करोड़, जबकि इसका एस्टिमेट था 50 करोड़। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल इसका काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। आई होप कंप्लीट भी हो जाना चाहिए, और जब भी मैं सेक्शन के बीच ट्रैवल करूंगा आपको अपडेट इसका दूंगा। एक और बाईपास रेल लाइन की बात करते हैं, जो कि आपका भंडाई से टाबा की ओर जाने वाली रेल लाइन है। उसको डबल करने में हेल्प करेगा ताकि ये किसको मेन लाइन क्रॉस ना करना पड़े, और इसके लिए 186 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है और इस साल इसके लिए 20 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। फिर इसी क्रम में एक ललितपुर बिरारी विथ फ्लाईओवर एट ललितपुर, ये 15.8 किलोमीटर की रेल लाइन है। इसके लिए कैपिटल में से 85 करोड़ और ईबीआर के थ्रू 10 करोड़ अलॉट होंगे। तो ललितपुर से बिरारी एंड देलवारा से बिरारी एक ट्राइंगल रेल लाइन बनेगा, ताकि ट्रेनों को ललितपुर ना जाना पड़े, डायरेक्ट ललितपुर बाईपास हो जाए। बात कर लेते हैं गेज कन्वर्जन की। तो एनसीआर में काफ़ी लिमिटेड गेज बचे हैं अब, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट है ग्वालियर से शिवपुर कलन, और इसको इन फ्यूचर कोटा तक भी बढ़ाया जाना है। और लास्ट ईयर इसके लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट अलॉट हुआ था, पर इस साल इसके लिए मात्र 25 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। और इसका एक सेक्शन जो ग्वालियर के रायरू से अंबिकेश्वर तक पे काम चल रहा है, जो नई रेल लाइन बनेगी एग्जिस्टिंग रूट से हटके। तो इस साल गेज कन्वर्जन के लिए 26 करोड़ ही अलॉट हुआ है, जो कि ये हो गया, और लास्ट ईयर इसी को 150 करोड़ किया गया था। बात करें अनदर रेल लाइन, जो कि है धौलपुर सिरमुत्रा, और इसका गंगापुर सिटी तक एक्सटेंशन करना है, पर इसके लिए इस साल कोई भी फंड अलोकेट नहीं हुआ है। इसी क्रम में एक और रेल लाइन है मथुरा वृंदावन। तो इन एक समय ये भी बात आई थी कि क्या इसको एक हेरिटेज रेल लाइन बना दी जाए, जो कि हम सब जानते हैं वृंदावन में काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं जो कृष्ण जी में आस्था रखते हैं। तो फिर यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए और एक जो नई रेल बस भी बनाई गई थी, क्योंकि इस रूट पर रेल बस चलती है। तो होपफुली इस साल तो नहीं, बट आने वाले 1-2 साल में या तो ये ब्रॉड गेज होगा या फिर ये रेल बस ही रहेगा, बट थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज रहेंगी यहाँ पर। बात करें डबलिंग की तो भीमसेन झांसी 206 किलोमीटर की रेल लाइन है, जो कि कानपुर झांसी के कनेक्ट करती है। इसमें मैंने आपको बताया था कुछ पोर्शन अभी भी बचा हुआ है डबलिंग के लिए। इस साल इसके लिए 300 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। फिर झांसी से खैरियार, मनिकपुर व खैरियार, तो यहाँ पर आप देखेंगे झांसी से मनिकपुर, महोबा, बंडा होते हुए रेल लाइन है। फिर खैरियार से भीमसेन भी रेल लाइन है। तो इस सबको डबल करने का प्लानिंग है। फिलहाल झांसी से महोबा के बीच डबलिंग चल रही है और इस साल इसको 50 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। फिर बात करते हैं झांसी बीना थर्ड रेल लाइन की। इसके लिए 200 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। मथुरा पलवल फोर्थ रेल लाइन के लिए 144 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। मथुरा झांसी थर्ड रेल लाइन के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। मुगलसराय इलाहाबाद थर्ड रेल लाइन के लिए इस साल तो कोई नहीं है बजट। फिर सेंतिया सीतारामपुर मुगलसराय
इलाहाबाद बाय इटावा में एक बाईपास रेल लाइन बननी है 35 किलोमीटर की, तो इसके लिए 17 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है कैपिटल से और 20 करोड़ EBR से। और यमुना पुल आगरा किला, यमुना नदी पर जो पुल है ऑलरेडी उसके डबलिंग के लिए 10 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। भोजपुर की डाउन लूप लाइन का पनकी पर सनटेक नेक से संयोजन हेतु 4th रेल लाइन, तो यहाँ पर 4th रेल लाइन बेसिकली 30 करोड़ उसके लिए अलॉट हुए हैं। और नैनी छियो की डबलिंग हो चुकी है और उसकी 3rd रेल लाइन, और इसमें 2 प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे और इसके लिए 50 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। फिर इलाहाबाद बमरौली 4th रेल लाइन, सुबेदारगंज में फ्लाईओवर सहित इसके लिए 20 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। कानपुर नया सवारी गाड़ी परिसर कानपुर, इसके लिए 10 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। रूमा चकेरी चंदारी 3rd रेल लाइन के लिए 80 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। चिपियाना बुजुर्ग दादरी 4th रेल लाइन के लिए 70 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। अलीगढ़ दाऊद खां 3rd रेल लाइन और दाऊद खां पर नया फ्लाईओवर, इसके लिए 10 करोड़ अलॉट हुआ है। और दिल्ली चुनार दोहरीकरण जो 108 किलोमीटर का, जिसका एस्टिमेट 1080 है, बट इसके लिए मात्र 5 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है। बात करते हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, बाकी और बजट की डिटेल्स जान लेते हैं। तो न्यू रेल लाइंस के लिए कुछ भी अलॉट नहीं है, बट जो डबलिंग में से मैंने आपको बताया कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है बाईपास रेल लाइंस के लिए। गेज कन्वर्जन के लिए 26 करोड़, डबलिंग के लिए 678 करोड़ रुपए और EBR को हटा के। बात करें ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड रिमॉडलिंग के लिए 25 करोड़, कंप्यूटराइजेशन के लिए 3.5 करोड़, रोलिंग स्टॉक के लिए 18 करोड़, लीज असेसमेंट पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट इसके लिए 616 करोड़, रोड सेफ्टी वर्क्स लेवल क्रॉसिंग के लिए 24 करोड़, रोड सेफ्टी वर्क्स रोड अंडरब्रिज ओवरब्रिज के लिए 525 करोड़, ट्रैक रिन्यूअल के लिए 600 करोड़, ब्रिज वर्क्स टनल्स अप्रोचेस के लिए 15 करोड़, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 305 करोड़, अदर इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए 100 करोड़, मशीनरी एंड प्लांट के लिए 32 करोड़, वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट के लिए 58 करोड़, स्टाफ वेलफेयर के लिए 31 करोड़, पैसेंजर अम्यूनिटीज़ के लिए 176 करोड़, जो कि पिछले साल से अगर आप देखें तो थोड़ा बड़ा अमाउंट है। अदर स्पेसिफाइड वर्क के लिए 40 करोड़, ट्रेनिंग एंड HRD के लिए 3.1 करोड़, स्टोर सस्पेंस के लिए 981 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस के लिए 667 करोड़, अदर मिसलिनियस के लिए 2 करोड़। तो इस तरह से जो टोटल बजट होता है वो 4951 करोड़ है, एस्टिमेट है। और इसमें से अगर हम स्टोर सस्पेंस और मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस घटा दें तो ये बचता है 3225 करोड़ रुपए, मतलब इतना कैपिटल इसमें इस साल खर्च किया जाएगा। तो ये एक एनालिसिस था मेरा NCR के रेलवे बजट का। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे आने वाले बजट एनालिसिस के वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। जल्दी मैं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी एक सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं लास्ट ईयर से और आने वाले साल के लिए क्या उसकी बजटिंग है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।